सूखे सूखे तालाब पे तू बैठा रह बटेर, हंस ने रिश्ता कहीं और निभाया है। और शेर देखें, जानता हूँ इश्क में कितना नफा नुकसान है। जानता हूँ इश्क में कितना नफा नुकसान है, इसलिए जो थे खफा उनको खफा रहने दिया। नमन उनकी शहादत को जो कभी जाया नहीं होगी, नमन उनकी शहादत को जो कभी जाया नहीं होगी। कसम ऐसी हम सबको दे गई वो बोलती आंखें, कसम ऐसी हम सबको दे गई वो बोलती आंखें। वाह। मेरी कामयाबी का आलम है यूं, मेरी कामयाबी का आलम है यूं, मेरा किस्सा मुझको सुनाया। हाय हाय, क्या कहने। हर रात काली आंधी मेरे सपने उड़ा देती, मैं हर सुबह नए सपने की शुरुआत करता हूँ। क्या बात है। और ये शेर आप सबकी नजर कि आकर हमारे इश्क की महफिल में बैठकर, आकर हमारे इश्क की महफिल में बैठकर ऐसी गजल सुना कि तुझे ढूंढता रहूं। वाह क्या कहने, बहुत खूब। और एक छोटी सी कोशिश है, और सबसे पहले आप सबका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और हमें हौसला देने के लिए कि तो प्रमोद जी अगर आप हमें कुछ सुना सके। नमस्कार कुणाल, शुक्रिया, बहुत अच्छा परिचय दिया आपने मेरा। तो सबसे पहले माँ शारदे को नमन करता हूँ और फिर जितने भी कवि लोग हैं इनसे पहली बार मिल रहा हूँ मैं, तो इनका भी अभिवादन करता हूँ। और जो सुनने वाले हैं, जो सुन रहे होंगे फेसबुक पे या कहीं भी, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने मेरे बारे में बता ही दिया कि मेरा साहित्य मंजरी के साथ काफ़ी विशेष लगाव है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी बहुत जो भी प्रसिद्धि मिली है उसकी शुरुआत साहित्य मंजरी से ही हुई थी, वो भी 2-3 साल पहले। यूँ तो मैं बिहार से रहने वाला हूँ, पिछले 20 साल से यूएस में रह रहा हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोफेशन से कविताएं शौक से लिखता था कॉलेज के ज़माने से। अब धीरे धीरे लोग जानना शुरू कर रहे हैं। तो अब तो इंडिया में भी आया हूँ, मैंने मुंबई में मुशायरा किया है, पटना में किया है, औरंगाबाद में किया है। तो चलिए आज बहुत टाइम नहीं लेते हैं और एक अपनी एक गजल सुनाता हूँ, नई गजल है, अभी तक साहित्य मंच पे मैंने पोस्ट नहीं की है, मैंने सोचा चलिए आज से सुनाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ताज़ा गजल। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले मतलब आज करता हूँ। जी इरशाद। आज शायद कोई मिलने आया है, आज शायद कोई मिलने आया है, आज शायद कोई मिलने आया है, दिख रहा दीवार पे एक साया है। वाह वाह वाह, क्या कहने। क्या बात। आज शायद कोई मिलने आया है, दिख रहा दीवार पे एक साया है, इम्तिहान लेगा खुदा अब कितने तू, सुनिएगा, इम्तिहान लेगा खुदा अब कितने तू, अब तो अपनों ने भी आजमाया है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या कहने। इम्तिहान लेगा खुदा अब कितने तू, अब तो अपनों ने भी आजमाया है, ना खुदा की थी डुबोने की साजिश। सुनिएगा, ना खुदा की थी डुबोने की साजिश, मौजे दरिया ने मगर बचाया है। वाह क्या कहने, क्या कहने। ना खुदा की थी डुबोने की साजिश, मौजे दरिया ने मगर बचाया है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस शेर पे तवज्जो चाहूंगा आपकी कि क्या गिला गैरों का अब करना शहर में, क्या गिला गैरों का अब करना शहर में, क्या गिला गैरों का अब करना शहर में, जख्म अपनों के ही संग से आया है। वाह क्या कहने, क्या बात है, क्या बात है, क्या कहने। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या गिला गैरों का अब करना शहर में, जख्म अपनों के ही संग से आया है, और भूल होती गर लकीरों की तो और थी, भूल होती गर लकीरों की तो और थी, खुद मुझे हाथों से उसने मिटाया है।
वाह वाह, हाँ क्या क्या कहने, कहने, क्या कहने। क्या कहने, वाह बहुत वाह। भूल होती घर लकीरों की तो और थी, खुद मुझे हाथों से उसने मिटाया है, वाह, और वाह तरके उल्फत की करें क्या बातें अब, तरके उल्फत उल्फत की की करें करे क्या, क्या बातें अब। करें क्या बातें अब, दोष जब मजबूरियों को लगाया है। वाह वाह, क्या बात है, क्या वाह कहने। वाह वाह बहुत वाह, खूब, बहुत खूब। शुक्रिया, क्या बात है, बहुत क्या बहुत कहने हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तरके उल्फत की करें क्या बातें अब, दोष जब मजबूरियों को लगाया है, और मेरी ख्वाहिश है कभी तो उससे मिलूं, मेरी ख्वाहिश है कभी तो उससे मिलूं, वो जो मेरे माजी का सरमाया है। वाह, क्या हाँ, क्या बात है। क्या कहने हैं, माजी का सरमाया है। शुक्रिया, बहुत बहुत। मेरी ख्वाहिश है कभी तो उससे मिलूं, वो जो मेरे माजी का सरमाया है, माजी का और सरमाया है। सरमाया है। और ये शेर सुनिएगा कि खुश न हर आहट पे हो ए तन्हाई, खुश खुश न हर आहट पे हो ए तन्हाई, खिड़कियों को तो हवा ने हिलाया है। वाह 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 वाह, क्या कहने। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश न हर आहट पे हो ए तन्हाई, तन्हाई, खिड़कियों को तो हवा ने हिलाया है, और क्या हिसाब लिए तू बैठा है ए दिल, क्या हिसाब लिए तू बैठा बैठा है है ऐ ए दिल। दिल, ए दिल, उसने घर आखिर किसी का बसाया है। वाह, क्या कहने। बहुत शुक्रिया, खूब। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हिसाब लिए तो बैठा है दिल, दिल उसने घर आखिर किसी का किसी का बसाया बसाया है। है। और इस शेर पे खास तवज्जो चाहूंगा आप सबकी कि सूखे तालाब पे तो बैठा रह बटेर, बटेर एक पक्षी को कहते हैं जो जी, जी। बहुत ऊंचा उड़ नहीं सकता है, उसको इंग्लिश में सर कोयल भी कहते हैं। सूखे सूखे तालाब पे तू बैठा रह बटेर, हंस ने रिश्ता कहीं और निभाया है। वाह क्या वाह बात, वाह, क्या बात है, क्या कहने। बहुत शुक्रिया, उम्दा, बहुत 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 शुक्रिया। उम्दा। सूखे तालाब पे तू बैठा बैठा रह रह बटेर, बटेर, हंस ने रिश्ता कहीं कहीं और और निभाया निभाया है, है। और तशनगी मेरी न तू छेड़ ऐसा की, तशनगी तशनगी मेरी मेरी न तू छेड़ ऐसा ऐसा की, की। मेरी प्यास ने महकदों को बनाया है। वाह, क्या कहने, मेरी प्यास ने मैं कदों को बनाया है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तशनगी मेरी न तू छेड़ ऐसा की, मेरी प्यास ने महकदों को बनाया है, और बेसबब तन्हाइयों को कोसा है, बेसबब तन्हाइयों को तो पोसा। कोसा है, यादें अभी तो मेरा हमसाया है। वाह, वाह वाह, क्या बात है। बेसबब तन्हाइयों को कोसा है, यादें अभी तो मेरा हमसाया है। और आखिरी शेर है कि बात होती गर नसीब की तो ठीक थी, बात होती अगर नसीब की तो ठीक थी। बात होती गर नसीब की तो ठीक थी, इस वफा को तेरी अना ने हराया है। वाह, हाँ क्या कहने, क्या कहने, बहुत खूब, बहुत उम्दा। बात होती गर नसीब की तो ठीक थी, इस वफा को तेरी अना ने हराया है, आज शायद कोई मिलने आया है, दिख रहा दीवार की छाया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया, लगा। बहुत शुक्रिया प्रमोद जी। कुणाल जी सुन पा रहे हैं? बहुत अच्छी गजल हुई, हेलो, बहुत उम्दा। जी करण जी। हाँ, मैं एक थोड़ी सी ये गुजारिश थी, प्रमोद सर आपने बहुत बहुत बेहतरीन सुनाया है। कुणाल जी ने एक इंट्रोडक्शन में बताया कि आपके कुछ अशार जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने दोहराए हैं। मैं चाहता हूँ अगर सर वो अशार सुनने को मिल जाए आपके। जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है, मैं सुनाता हूँ आपको, एक मिनट। यस यस, वो वैसे प्रमोद जी अब तो आदत सी हो गई होगी, जहाँ पे भी जाते होंगे तो शायद गजल की फरमाइश तो होती ही हो। ये गजल की अक्सर फरमाइश आती है लोगों से, हमेशा जहाँ भी जाता हूँ। मैं बताना चाहूंगा, जितने मैं देख पा रहा हूँ मेंबर्स, पहली बार ही मिला हूँ, लेकिन अशार बहुत कमाल के सर आपने सुनाए हैं, इसलिए इच्छा हुई कि मैं सुनूं।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी 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 आपको वही सुनाता हूँ। और करण जी इसका मोटिव भी यही था कि एक दूसरे से मिल ले, एक दूसरे को सुन ले। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। वो शेर मैं सुनाता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था कि उसका एक शेर जो था वो विपक्ष के नेता खड़गे साहब ने सुनाया था। जी जी जी। तो उस पहले वो शेर सुनाता हूँ, उसके बाद मैं जो मोदी जी ने सुनाया था वहां से शुरू करूंगा। तो खड़गे साहब ने जो सुनाया था वो शेर ये था कि हुस्नो आप सही है लेकिन, हुस्नो आप सही है लेकिन क्यों नाज तुम्हें पर इस पे है। हुस्नो आप सही है लेकिन क्यों नाज तुम्हें पर इस पे है। मैंने सूरज को हर शाम इसी अंबर में ढलते देखा। वाह वाह वाह, खूबसूरत, वाह। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली ये शेर आपको मालूम है पार्लियामेंट में नोकझोंक चलती रहती है, तो इस पर उन्होंने मोदी जी को सुनाया था। तो बाद में जब मोदी जी का नंबर आया तो उन्होंने 2 शेर सुनाए थे उन्हें। पहला जो शेर था वो मेरी गजल का मतला ही था, तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ कि मैंने जब भी झूठ की बस्ती में सच को तड़पते देखा है। मैंने जब भी झूठ की बस्ती में सच को तड़पते देखा है, तब अपने भीतर मैंने किसी बच्चे को सिसकते देखा है। क्या खूबसूरत यार, वाह। मैंने जब भी झूठ की बस्ती में सच को तड़पते देखा है, तब अपने भीतर मैंने किसी बच्चे को सिसकते देखा है। और शेर है कि माना तू सबसे आगे है, माना तू सबसे आगे है, नहीं बैठ यहाँ अभी जाना है। ये आपने बचपन में ना हमने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी थी, उसके वहीं से प्रेरणा मिली है मुझे शेर के लिए कि माना तू सबसे आगे है, नहीं बैठ यहाँ अभी जाना है। मैंने 4 कदम पे मंजिल से लोगों को भटकते देखा। क्या शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और धन दौलत रिश्ते शोहरत, धन दौलत रिश्ते शोहरत मेरी जान भी कोई चीज नहीं। धन दौलत रिश्ते शोहरत मेरी जान भी कोई चीज नहीं। मैंने दिल की खातिर जन्नत से आदम को निकलते देखा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। और घर की 4 दीवारी में अब होती है लिहाफ में सिहरन ही, ये भी मोदी जी ने सुनाया था। घर की 4 दीवारी में अब होती है लिहाफ में सिहरन ही, जिस दिन से किसी को गुर्बत में सड़कों पे ठिठुरते देखा है। और एक शेर है इसका कि पहले छोटी छोटी खुशियों को मिलकर साथ मनाते थे, पहले छोटी छोटी खुशियों को मिलकर साथ मनाते थे, अब छोटे छोटे आंगन में रिश्तों को सिमटते देखा। और एक चीज ये है कि तुम आज भी अपने हो शायद, तुम आज भी अपने हो शायद आदम हो और जमाने के, तुम आज भी अपने हो शायद आदम हो और जमाने के, मौसम से पहले मैंने यहाँ अपनों को बदलते देखा है। बदलते देखा है, वाह। और आखिरी शेर है इसका कि किस बात पे तू इतराता है, किस बात पे तू इतराता है, ये वक्त बड़ा हम सबसे है। किस बात पे तू इतराता है, ये वक्त बड़ा हम सबसे है। तारों से जगमग अंबर से तारों को गिरते देखा है। क्या बात है, क्या मैंने झूठ की बस्ती में सच को तड़पते देखा है, तब अपने भीतर मैंने किसी बच्चे को सिसकते देखा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यही बहुत बढ़िया। चलिए आप लोग सुनाइए, मैं सुनता हूँ अब। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छे अशार आपके। थैंक यू। चलिए तो जब तक विनीत जी रेडी होते हैं तब तक हम चाहेंगे करण आप कुछ सुना दें। गजल लिखते हैं, इनकी कुछ गजलें मैंने पढ़ी हैं, काफी पसंद भी आई, तो करण बहुत शुक्रिया। चलो कुछ सुना दे तो। जी बिल्कुल। पहले तो जितने, क्योंकि सब नए
शोरा हैं जिन जिनसे मैं मिल पा रहा हूँ, देखा है मैंने अभी प्रमोद जी को सुना, बहुत बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही उम्दा कलाम आपने सुनाए। तो साहित्य मंजरी से मेरा जो जुड़ाव हुआ जब शुरुआत हुई मेरी लिखने की, खासकर गजलें लिखने की, तो उस समय मैं जब पढ़ने का शौक होता था तो ढूंढता था नेट पर, मुझे साहित्य मंजरी साइट मिली जिस पर नए लोगों को मैंने पढ़ा, फिर कोशिश की कि मैं कैसे डालूं, तो वो भी मुझे सहूलत मिली। लेकिन अभी पिछले कुछ 6-8 महीने से मैं नहीं डाल रहा था, लेकिन अभी मुझे जो है कुणाल भाई को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि दोबारा कंटिन्यू करूंगा। जी बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया आपका इस बहुत ही बेहतरीन महफिल के लिए। तो मैं एक मतले से शुरू करता हूँ। जी जी इरशाद। मतला यूं है कि आपने जिस पाँव में कांटा चुभा रहने दिया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत आपने जिस पाँव में कांटा चुभा रहने दिया, हमने भी उस पाँव को कुछ दिन खुला रहने दिया। वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत शुक्रिया। आपने जिस पाँव में कांटा चुभा रहने दिया, हमने भी उस पाँव को कुछ दिन खुला रहने दिया। और शेर देखें, जानता हूँ इश्क में कितना नफा नुकसान है, जानता हूँ इश्क में कितना नफा नुकसान है, इसलिए जो थे खफा उनको खफा रहने दिया। वाह वाह क्या क्या बात है, बहुत शुक्रिया। तो जानता हूँ इश्क में कितना नफा नुकसान है, इसलिए जो थे खफा उनको खफा रहने दिया। और शेर देखें, बंद कमरे में अगर शेर है, बंद कमरे में कहाँ तक रोशनी जाए बता। क्या बात है, अच्छा बंद कमरे में कहाँ तक रोशनी जाए बता, घर वही रोशन हुआ जो घर खुला रहने दिया। वाह वाह क्या बात है, क्या कहने। तो बंद कमरे में कहाँ तक रोशनी जाए बता, घर वही रोशन हुआ जो घर खुला रहने दिया। और ये खास शेर कि बीज दफना दें अगर तो फल उगल देगी जमीन। बीज दफना दें अगर तो फल उगल देगी जमीन, बस यही सब सोच कर गम को दबा रहने दिया। वाह क्या कहना, क्या कहना, बहुत बीज दफना दें अगर तो गम, बीज दफना दें अगर तो फल उगल देगी जमीन, बस यही सब सोच कर गम को दबा रहने दिया। और शेर ये है कि जिंदगी टूटे हुए ख्वाबों का मलबा है शहर। शहर मेरा तकल्लुस है। जिंदगी टूटे हुए ख्वाबों का मलबा है शहर, मौत ने सब कुछ चुना हमको पड़ा रहने दिया। वाह क्या कहने, वाह वाह वाह। जिंदगी टूटे हुए ख्वाबों का मलबा है शहर, मौत ने सब कुछ चुना हमको पड़ा रहने दिया। आपने जिस पाँव में कांटा चुभा रहने दिया, तो ये बहुत शुक्रिया आप सबका। ये गजल जो मैं पेश कर रहा था, एक गजल और मैं पेश करता हूँ। मतला समाज फरमाए कि इतना तो दूर जा कि तुझे ढूंढता रहूं। हाँ तो दूर जा कि तुझे इतना ढूंढता तो रहूं। दूर जा कि तुझे ढूंढता रहूं, मत छोड़ नक्शे पा कि तुझे ढूंढता रहूं। इतना तो दूर जा कि तुझे ढूंढता रहूं, मत छोड़ नक्शे पा कि तुझे ढूंढता रहूं। और शेर देखें, मर तो रहा हूं मैं तेरी चारागरी के बिन, तो रहा हूं मैं तेरी चारागरी के बिन, इतना नहीं मरा कि तुझे ढूंढता रहूं। वाह वाह क्या कहने, मर तो क्या रहा कहने। हूं मैं, बहुत शुक्रिया। मर तो रहा हूं मैं तेरी चारागरी के बिन, इतना नहीं मरा कि तुझे ढूंढता रहूं। और शेर देखें, इस जिंदगी में रोज ही मसरूफियत रही, इस जिंदगी में रोज ही मसरूफियत रही, मौका नहीं मिला कि तुझे ढूंढता रहूं। इस जिंदगी में रोज ही, बहुत शुक्रिया आप सबका। इस जिंदगी में रोज ही मसरूफियत रही, मौका नहीं मिला कि तुझे ढूंढता रहूं। और ये शेर आप सब की नजर कि आकर हमारे इश्क की महफिल में बैठकर, आकर हमारे इश्क की महफिल में बैठकर
ऐसी गजल सुना कि तुझे ढूंढता रहूं। वाह, क्या कहने, क्या कहने, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। आकर, बहुत शुक्रिया, आकर हमारे इश्क की महफिल में बैठकर ऐसी गजल सुना कि तुझे ढूंढता रहूं। और मक्ता पेश है कि मैंने तमाम रात ही सोकर गुजार दी, मैंने तमाम रात ही सोकर गुजार दी, जबकि ये हुक्म था कि तुझे ढूंढता रहूं। वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने, मैंने, बहुत शुक्रिया, मैंने तमाम रात ही सोकर गुजार दी, जबकि ये हुक्म था कि तुझे ढूंढता रहूं। इतना तो दूर जा कि तुझे ढूंढता रहूं, मत छोड़ नक्शे पा कि तुझे ढूंढता रहूं। मर तो रहा हूं मैं तेरी चारागरी के बिन, इतना नहीं मरा कि तुझे ढूंढता रहूं। बहुत बहुत शुक्रिया, अभी बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतलब और 3 शेर और मैं पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब यूं है कि खींचा, करण आपकी ऑडियो में थोड़ी खींचा जी, मतलब हाँ, खींचा तानी में जब रिश्ते थोड़े ढीले हो जाते हैं, खींचा तानी में जब रिश्ते थोड़े ढीले हो जाते हैं, आंसू जम जाते हैं लेकिन पत्थर गीले हो जाते हैं। क्या बात है। तानी में जब रिश्ते थोड़े ढीले हो जाते हैं, आंसू जम जाते हैं लेकिन पत्थर गीले हो जाते हैं। और ये शेर देखें, कुदरत हम लोगों पर यूं भी अपना प्यार जताती है, कुदरत हम लोगों पर यूं भी अपना प्यार जताती है, ज्यादा गर्मी पड़ती है तो आम रसीले हो जाते हैं। वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने। खींचा तानी में जब रिश्ते थोड़े ढीले हो जाते हैं, आंसू जम जाते हैं लेकिन पत्थर गीले हो जाते हैं, कुदरत हम लोगों पर यूं भी अपना प्यार जताती है, ज्यादा गर्मी पड़ती है तो आम रसीले हो जाते हैं। और ये शेर कि जाने कैसा जादू टोना होता है ये इश्क मोहब्बत, जाने कैसा जादू टोना होता है ये इश्क मोहब्बत, सीधी सादी लड़की के भी होठ रसीले हो जाते हैं। क्या कहने। बहुत शुक्रिया। जाने कैसा जादू टोना होता है ये इश्क मोहब्बत, सादी लड़की के भी होठ रसीले हो जाते हैं, खींचा तानी में जब रिश्ते थोड़े ढीले हो जाते हैं, आंसू जम जाते हैं लेकिन पत्थर गीले हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी बहुत मोहब्बत। इसके बाद मैं एक और, इतने अच्छे अशार सुनाए अरे आपने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शुभम भाई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो एक गजल में और समाप्त फरमाए कि पढ़ना लिखना एक तैयारी होती है, पढ़ना लिखना एक तैयारी होती है, पूरे घर की जिम्मेदारी होती है। पढ़ना लिखना एक तैयारी होती है, पूरे घर की जिम्मेदारी होती है। और एक हस्बे हाल पर कि बाजारों में एक वैकेंसी खुलती है, बाजारों में एक वैकेंसी खुलती है, लाखों में फिर मारा मारी होती है। पढ़ना लिखना एक तैयारी होती है, पूरे घर की जिम्मेदारी होती है, बाजारों में एक वैकेंसी खुलती है, लाखों में फिर मारामारी होती है। और शेर ये है, जितना ज्यादा सामा दिल पर रखोगे, जितना ज्यादा सामा दिल पर रखोगे, चलने में उतनी दुश्वारी होती है। वाह वाह, क्या कहने, ज्यादा सामा दिल पर रखोगे, चलने में उतनी दुश्वारी होती है। और एक शेर कि फूल हमेशा कांटों पर ही सजते हैं, फूल हमेशा कांटों पर ही सजते हैं, नाजुक तन की पहरेदारी होती है। फूल हमेशा कांटों पर ही सजते हैं, नाजुक तन की पहरेदारी होती है। और सारे क्यों कुर्सी के पीछे लड़ते हैं, सारे क्यों कुर्सी के पीछे लड़ते हैं, जाना वो कुर्सी सरकारी होती है। क्या बात है, सारे क्यों कुर्सी के, बहुत बहुत शुक्रिया, सारे क्यों कुर्सी के पीछे लड़ते हैं, जाना वो कुर्सी सरकारी होती है।
और एक एक करके मौसम आते जाते हैं, एक एक करके मौसम आते जाते हैं, जिस मौसम की जब भी बारी होती है। क्या कहने, एक एक करके मौसम आते जाते हैं, जिस मौसम की जब भी बारी होती है। पढ़ना लिखना एक तैयारी होती है, पूरे घर की जिम्मेदारी होती है। फूल हमेशा कांटों पर ही सजते हैं, नाजुक तन की पहरेदारी होती है। बहुत खूब, बहुत जी, खूब। बहुत 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 शुक्रिया। कुणाल जी, इजाजत हो तो एक आखिरी मैं गजल और पेश करके जी उसके बिल्कुल बाद, बिल्कुल, तो ये बिल्कुल ताजा है, मैं पेश कर रहा हूँ। इरशाद। मतलब ऐसे है कि तन्हाई का और खुलासा होता है, तन्हाई का और खुलासा होता है, जब तेरी आवाज का धोखा होता है। तन्हा और खुलासा होता है, जब तेरी दिन भर शीशे के आगे मत बैठो तुम, शीशे के अंदर भी चेहरा होता है। दिन भर शीशे के आगे मत बैठो तुम, शीशे के अंदर भी चेहरा होता है। और ये शेर की रेस नहीं, ये वो जीवन की गाड़ी है। रेस नहीं, ये वो जीवन की गाड़ी है, एक रुके तो सबको रुकना होता है। रेस नहीं, ये वो जीवन की गाड़ी है, एक रुके तो सबको रुकना होता है। और उनके शेर समझना मेरे बस में नहीं, उनके शेर समझना मेरे बस में नहीं, मिसरे के अंदर एक मिसरा होता है। क्या कहने, क्या बात है। उनके शेर समझना मेरे बस में नहीं, मिसरे के अंदर एक मिसरा होता है। और जख्मों को भरने की आखिर कोशिश क्यों, जख्मों को भरने की आखिर कोशिश क्यों, वो भी तो इंसान का हिस्सा होता है। जख्मों को भरने की, बहुत शुक्रिया, जख्मों को भरने की आखिर कोशिश क्यों, वो भी तो इंसान का हिस्सा होता है। और शेर आखिर कि मेरे शहर के लोगों से भी कह देना, मेरे शहर के लोगों से भी कह देना, इश्क के आगे सब कुछ छोटा होता है। क्या बात शहर है। के लोगों से कह देना, इश्क के आगे सब कुछ छोटा होता है। तन्हाई का और खुलासा होता है, जब तेरी आवाज का धोखा होता है। जख्मों को भरने की आखिर कोशिश क्यों, वो भी तो इंसान का हिस्सा होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी हम चाहेंगे कि विनीत शुक्ला जी कुछ सुनाए। लगातार ये एक स्ट्रगल कर रहे हैं टेक्नोलॉजी और पारिवारिक जीवन के बीच में, साथ ही तो इससे पहले कि और कोई रुकावट आए, हम चाहेंगे कि विनीत जी आप हमें कुछ सुनाए। इनसे ताल्लुक मेरा 2007 में हुआ था, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि मेरे कविता के इनिशियल दिनों में इनसे काफ़ी प्रेरणा भी मिली, काफ़ी चर्चाएं हमने की। हॉस्टल में साथ में रहते थे, ये मेरे से 2 साल सीनियर थे, और डिनर के बाद अक्सर इनके साथ घूमते फिरते कविताओं की बात होती थी, बच्चन दिनकर सबकी बात होती थी। तो हम चाहेंगे आप कुछ सुनाए विनीत जी। तो कुणाल, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली बात यह है कि कुणाल से मेरा भी लगाव बहुत ज़्यादा है, और जितना ये मेरे से प्रेरणा लेता था, उससे कहीं अधिक मैं इससे प्रेरणा लेता रहा हूँ अभी तक भी। तो ये मतलब मेरे उन गहरे जूनियर्स और साथ में साथियों में रहा है। हम लोगों ने साथ में बहुत अलग अलग प्रतियोगिताएं, क्विज और कविताएं, और साथ में बहुत कुछ काम किया है, और बहुत घनिष्ठता रही है। इवन कभी ऐसा लगा नहीं कि ये हमारा जूनियर था। और आज इसके बोलने पे, मतलब आज 13 साल हो गया है, बट शायद मेरे पास समय नहीं था बहुत सारी, लेकिन इसने एक बार बोला तो मेरे को लगा कि मना करना बनता नहीं था। तो बहुत दिन हो गए हैं लिखे हुए, बट हाँ, आजकल कुछ एकाध कविताएं, कुछ समस्याएं जो देश में चल रही थी एनआरसी वगैरह को लेकर, उनसे जुड़ी हुई कुछ लिखी हैं। और शुरू करना चाहूँगा साहित्य मंजरी, जो जिसमें कुणाल का बहुत बड़ा योगदान है। उसमें मेरी एक कविता जो काफ़ी चर्चित रही है, शाम कहो कब आओगे, तो मैं उससे शुरू करता हूँ। फिर एक दो जो कविताएं जो हाल फिलहाल के विषयों से जुड़ी हुई हैं, उनको मैं उठाऊंगा। तो
शाम कहो कब आओगे, ये कविता लगभग कुछ नहीं तो 11-12 साल पहले मैंने लिखी थी। उसमें बेसिकली ये बताया गया है मेरी तरफ से कि कैसे स्थितियां परिस्थितियां परिवर्तित हुई हैं और कृष्ण जी का अवतरण आज के युग में, आज के समय में कैसे बहुत अलग तरीके का रहेगा। तो ये कविता मैं शुरू करता हूँ। शाम कहो कब आओगे, उस गूढ़ रहस्यमयी गीता का मर्म सदा क्या बस अर्जुन को ही समझाओगे। उस गूढ़ रहस्यमयी गीता का मर्म सदा क्या बस अर्जुन को ही समझाओगे। चौराहे पर लुट रहे चीर हैं, चौराहे पर लुट रहे चीर हैं, क्या बस द्रौपदी का ही चीर बढ़ाओगे। चौराहे पर लुट रहे चीर हैं, क्या बस द्रौपदी का ही चीर बढ़ाओगे। चौसर की है बिछी बिसातें, चौसर की है बिछी बिसातें, शकुनी हर बार जीतता जाता है, धर्मराज का नाम नहीं। ये आज के युग की बात हो रही है कि चौसर की है बिछी बिसातें, शकुनी हर बार जीतता जाता है, धर्मराज का नाम नहीं। हर तरफ से दुर्योधन ही दांव लगाता है, हर तरफ से दुर्योधन ही दांव लगाता है। इस बार महाभारत की योजना भी बेकार रहेगी, इस बार महाभारत की योजना भी बेकार रहेगी। जो सेना तुम्हारे साथ लड़ी थी, जो सेना तुम्हारे साथ लड़ी थी, वो आज तुम ही पर वार करेगी, वो आज तुम ही पर वार करेगी। क्या विश्वास यहाँ नीलाम हुआ है और विभीषण आम हुआ है। हम विभीषण को पौराणिक कहानियों में बहुत एक पॉजिटिव कैरेक्टर के रूप में लेके आए, बट अगर मैं वैल्यूज या मूल्यों की बात करूं तो मुझे कहीं ना कहीं वो खटकता है। तो रामायण में ऐसी भी बहुत, रामायण एक आदर्श होते हुए मुझे ऐसे बहुत सारी चीजें जो खटकी हैं कई बार, तो उनको मैंने इस कविता में लाने की कोशिश करी है कि इस बार महाभारत की योजना भी बेकार रहेगी। जो सेना तुम्हारे साथ लड़ी थी, वो आज तुम्ही पर वार करेगी। विश्वास यहाँ नीलाम हुआ है और विभीषण आम हुआ है। विश्वास जो मूल्य है उसको मैंने विभीषण से जोड़ा है कि विश्वास यहाँ नीलाम हुआ है और विभीषण आम हुआ है। कलयुग में जो काम आए वो दांव कहाँ से लाओगे, कलयुग में जो काम आए वो दांव कहाँ से लाओगे। मेरे श्याम कहो कब आओगे, मेरे श्याम कहो कब आओगे। तो ये एक छोटी सी कविता थी जो मैंने कॉलेज के दिनों में लिखी थी, अंत में फाइनल ईयर में, और ये शायद कुणाल वगैरह को मैंने सामने से भी सुनाई हुई है। और उसके बाद साहित्य मंजरी में काफी प्रचलित रही। मेरे जो जिन्होंने भी पढ़ा उन्होंने इस कविता का जिक्र जरूर किया। तो मैंने कहा कि आज साहित्य मंजरी से पहला ऐसा मौका मिला है कुणाल के माध्यम से, तो मैं इस कविता से ही शुरू करूंगा। और दूसरी मैं जो कविता एक आपको सुनाना चाहता हूँ वो है कि आपने हाल फिलहाल में निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा मिली और एक लंबा संघर्ष, एक माँ का, एक बेटी का, एक पिता का एक लंबा संघर्ष, और हमारे सारे देशवासियों को कहीं ना कहीं, देखिए इसमें दो सोच है। एक ये है कि 4 लोगों को फांसी दी जा रही है, क्या ये मानवीय रूप से सही है या नहीं है, ये एक अलग डिबेट का, चर्चा का विषय है ह्यूमन राइट्स का। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम अगर महाभारत के कृष्ण के संवाद को जोड़ते हैं, न्याय अन्याय और धर्म अधर्म के, तो हमें कहीं ना कहीं ये मानना पड़ता है कि अगर कुछ धर्म के हित है, कुछ धर्म के हित है, तो तरीका भी सही है और एंड रिजल्ट भी, अंत भी जो है वो सही है। तो उस विचार को रखते हुए मैंने जब ये घटना हुई थी और मध्य में उससे बहुत पीड़ित होके, ये 2013 में जनवरी में उस घटना के बाद की ये कविता लिखी गई है। लेकिन मैं आज ये सुनाना चाहूंगा क्योंकि ये जो 7 साल का, जो 8 साल का संघर्ष रहा है, ये कहीं जाके आज एक फल स्वरूप परिवर्तित हुआ है। और एक श्रद्धांजलि है मेरी तरफ से निर्भया को और उस संघर्ष को। व्यवस्था में न्याय खोजती, इसका शीर्षक है बोलती आंखें, इस कविता का शीर्षक है बोलती आंखें। व्यवस्था में न्याय खोजती, जाने कब चुप हो गई वो बोलती आंखें। व्यवस्था में न्याय खोजती, जाने कब चुप हो गई वो बोलती आंखें। समाज की गलत सोच में अर्थ खोजती, समाज की गलत सोच में अर्थ खोजती, आज खामोश हो गई वो बोलती आंखें। समाज की गलत सोच में अर्थ खोजती, आज खामोश हो गई वो बोलती आंखें। क्या कलयुग का राम रावण को भी शर्मिंदा कर देगा। इस लाइन में एक बहुत गहरी बात है। उस ड्राइवर का नाम राम सिंह था और हम राम को एक बहुत बड़ा कैरेक्टर मानते हैं, बहुत आदर्शवादी कैरेक्टर मानते हैं। तो कलयुग में कैसे नाम की परिभाषा भी परिवर्तित हो रही है, ये इस लाइन के माध्यम से मैंने दर्शाया है कि क्या कलयुग का राम रावण को भी शर्मिंदा कर देगा। इस सवाल को सबसे पूछती रही वो बोलती आंखें, इस सवाल को सबसे पूछती रही वो बोलती आंखें। क्या जन सैलाब बदलेगा देश हमारा, सोच हमारी। तो उस समय बहुत इसके ऊपर जन सैलाब निकला था, बहुत आंदोलन हुआ था। क्या जन सैलाब बदलेगा देश हमारा, सोच हमारी, इसी सोच में खोए बंद हो गई वो बोलती आंखें।
क्या जन सैलाब बदलेगा देश हमारा, सोच हमारी, इसी सोच में खोए बंद हो गई वो बोलती आंखें। जीने की एक आस लिए, आशा और विश्वास लिए, जीने की एक आस लिए, आशा और विश्वास लिए, संघर्ष का जीवंत रूप बन गई वो बोलती आंखें। संघर्ष का जीवंत रूप बन गई वो बोलती आंखें। आज आकाश से निहारती हैं ऐसी सारी घटनाओं का, आज आकाश से निहारती हैं ऐसी सारी घटनाओं का, नारी के स्वाभिमान का यथार्थ बन गई वो बोलती आंखें। नारी के स्वाभिमान का यथार्थ बन गई वो बोलती आंखें। नमन उनकी शहादत को जो कभी जाया नहीं होगी, नमन उनकी शहादत को जो कभी जाया नहीं होगी, कसम ऐसी हम सबको दे गई वो बोलती आंखें। कसम ऐसी हम सबको दे गई वो बोलती आंखें। तो ये श्रद्धांजलि है नारी की शक्ति, अभिव्यक्ति और स्वाभिमान को, जिसने इस संसार में जीवन का संचार किया है। बहुत खूब, बहुत उम्दा सर। और एक ये जो बहुत कुणाल कह रहा था कि आजकल कुछ लिख रहे हैं कि नहीं, तो मैंने कहा कि हाँ थोड़ा बहुत लिख रहा हूँ। तो एक जो ये बहुत लेटेस्ट एक कविता लिखी है, बहुत अभी हाल ही फिलहाल में, जो दिल्ली में काफी सारी NPR और इससे जुड़ी दंगे हो रहे थे, और फिर वो एक सांप्रदायिक रूप ले लिया उन दंगों ने, तो उनको एक परिप्रेक्ष्य में बांधकर एक कविता लिखी है, निशान बाकी है, जिसका शीर्षक है निशान बाकी है। छोटी सी कविता है, बट अगर हम कहें कि इन मुद्दों को कैसे मैंने समझ के लिखने की कोशिश करी है, तो वो सुना रहा हूँ। ख्वाब खत्म सपने अधूरे, ख्वाब खत्म सपने अधूरे, टूटने के उनके कुछ निशान बाकी हैं। ख्वाब खत्म सपने अधूरे, टूटने के उनके कुछ निशान बाकी हैं। कल दंगे में जला दिया था, कल दंगे में जला दी थी बस्तियां धर्म के नाम पे। ख्वाब खत्म सपने अधूरे, टूटने के उनके कुछ निशान बाकी हैं। कल दंगे में जला दी बस्तियां धर्म के नाम पे। सच बताऊं तो सलमा का सिंदूर, सच बताऊं तो सलमा का सिंदूर और राधा का बुर्का जो शौक से पहना था उनके, जो शौक से पहना था उन्होंने, उनके जले हुए जिस्म पे ऐसे ही कुछ निशान बाकी हैं। एक बार कल दंगे में जला दी बस्तियां धर्म के नाम पे। सच बताऊं तो सलमा का सिंदूर और राधा का बुर्का जो शौक से पहना था उन्होंने, उनके जले हुए जिस्म पे ऐसे भी कुछ निशान बाकी हैं। ख्वाब खत्म सपने अधूरे, टूटने के उनके कुछ निशान बाकी हैं। एक और 2 लाइनें हैं। मानवता के दामन पे, मानवता के दामन पे जहालत और क्रूरता के छींटे, मानवता के दामन पे जहालत और क्रूरता के छींटे, खून के धब्बे और शर्म के एहसास बाकी हैं। मानवता के दामन पे जहालत और क्रूरता के छींटे, खून के धब्बे और शर्म के एहसास बाकी हैं। हाँ हिंदुस्तान के दिल में ऐसे ही कुछ निशान बाकी हैं। हाँ हिंदुस्तान के दिल में ऐसे ही कुछ निशान बाकी हैं। तो कैसे एक आम दंगा सांप्रदायिक रूप लेता है जिसका कोई मुद्दा नहीं है, कोई वो नहीं है, और कहाँ कोई कैसे मानवता तार-तार हो जाती है। तो जो हुआ उसमें मानवता तार-तार हो गई, और लोगों की जहालत, लोगों का ना जानना और क्रूरता के उसमें एहसास में कैसे हिंदुस्तान के दिल में एक निशान पड़ गया, दिल्ली। तो ये एक मेरी तरफ से 3 कविताएं थी जो मैंने सोचा था कि आज मैं अलग अलग मुद्दों से जुड़ी हुई कुछ कविताएं प्रस्तुत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल जी, शुक्रिया। फिलहाल तो शुभम को बुलाना चाहेंगे। इनकी एक गजल है जो मैंने पढ़ी थी, याद तो नहीं है, मैं उनको वो भी सुनाने का रिक्वेस्ट करूंगा और तब से मैं इनको पढ़ रहा हूँ। काफी अच्छा लिखते हैं, तो मैं चाहूंगा कि कुछ शेयर करें शुभम। बहुत शुक्रिया भैया। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। साहित्य मंजरी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी शायरी के इब्तिदाई सफर से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैं कुछ अपने अशार आपको सुनाना चाहूंगा। जी जी। मतलब अर्थ है कि कहूँ के शोर में कुछ कर न पाई खामोशी, कहूँ के शोर में कुछ कर न पाई खामोशी, जब घिरी तन्हाई तो कानों में चीखी खामोशी। वाह क्या कहने। जब घिरी तन्हाई तो कानों में चीखी खामोशी। शेर अर्ज है कि होंठ जब कुछ देर बोले और फिर चुप हो गए, होंठ जब कुछ देर बोले और फिर चुप हो गए,
तब भी खामोशी से बातें कर रही थी खामोशी। वाह वाह, क्या कहने। तब भी खामोशी से बातें कर रही थी खामोशी, और रात के वीराने में एक चीख उठी और दब गई। रात के वीराने में एक चीख उठी और दब गई। सुबह तक उस दर्द के संग खुद भी रोई खामोशी। वाह वाह, क्या कहने। सुबह तक उस दर्द के संग खुद भी रोई खामोशी। बहुत शुक्रिया। एक और गजल देखें कि जो बेटी को डोली बिठाया गया, क्या जो कहने, बेटी को डोली बिठाया क्या गया, कहने। मुझे छोड़कर मेरा साया गया। वाह, मेरी कामयाबी का आलम है यूं, मेरी कामयाबी का आलम है यूं, मेरा किस्सा मुझको सुनाया। हाय हाय, क्या बात है, क्या कहने, क्या कहने। बहुत खूबसूरत। बहुत ही बढ़िया शेर है, बहुत बढ़िया। दोबारा भाई, बहुत शुक्रिया। दोबारा। मेरी कामयाबी का आलम है यूं, मेरा किस्सा मुझको सुनाया गया। वाह, क्या कहने। शेर देखें कि मुझे रोक कर रास्ता पूछकर, मुझे रोक कर रास्ता पूछकर मुझे रास्ते से हटाया गया। वाह, क्या कहने, मुझे रोक कर रास्ता पूछकर, वाह, रास्ते से हटाया गया। मुझे रोक कर रास्ता पूछकर मुझे रास्ते से हटाया गया। वाह, वहाँ सच कोई भी कीमत कहाँ, वहाँ सच की कोई भी कीमत कहाँ, जहाँ झूठ गया। शायद नेटवर्क का कुछ इशू है कि आवाज जो है आ नहीं रही है पूरी। जी, बीच में नेटवर्क की वजह से आवाज में थोड़ी रुकावट आ रही है आपकी। मैं फिर से शेर पढ़ दे रहा हूँ कि वहाँ सच की कोई भी कीमत नहीं, जहाँ झूठ को सच बनाया गया। क्या कहने। वहाँ सच की कोई भी कीमत नहीं, जहाँ झूठ को सच बनाया गया। बहुत शुक्रिया। और कुछ अशार और देखें कि मेरे मुकाबिल मुझको ही बैठा देगा, मेरे मुकाबिल मुझको ही बैठा देगा, धोखेबाज चराग मुझे साया देगा। क्या कहने, धोखेबाज चराग। मेरे मुकाबिल मुझको ही बैठा देगा, धोखेबाज चराग मुझे साया देगा। और स्वर्ग नरक दोनों धरती पर हैं प्यारे, स्वर्ग नरक दोनों धरती पर हैं प्यारे, जैसा होगा कर्म वो फल वैसा देगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। स्वर्ग नरक दोनों धरती पर हैं प्यारे, जैसा होगा कर्म वो फल वैसा देगा। और मैं तो इश्क करूंगा मेरी फितरत है, मैं तो मेरी फितरत है, मेरी फितरत है, उसकी फितरत धोखा है धोखा देगा। वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने। बहुत खूब। उसकी फितरत धोखा है धोखा देगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तो इश्क करूंगा मेरी फितरत है, वाह, उसकी फितरत धोखा है धोखा देगा। वाह, बहुत शुक्रिया। और कुछ शेर और देखें कि बड़े करीने से हर शेर सजाना है मुझे, बड़े करीने से हर सजाना है मुझे, मैं शीशा गर हूँ महल एक बनाना है मुझे। वाह, फिर उसके बाद, बहुत शुक्रिया। शेर देखें कि फिर उसके बाद मैं दुनिया हराता हूँ, फिर उसके बाद मैं दुनिया को हरा सकता हूँ, कठिन तो पहले यहाँ खुद को हराना मुझे। बहुत सच्चा शेर, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद मैं दुनिया को हरा सकता हूँ, कठिन तो पहले यहाँ खुद को हराना है मुझे। शेर देखें कि वो मुझको हाँ कहे या ना कहे, मर्जी उसकी,
मुझको हाँ कहे या ना कहे, मर्जी उसकी, मैं उसको चाहता हूँ इतना बताना है मुझे। वाह, क्या कहने, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। वो मुझको हाँ कहे या ना कहे, मर्जी उसकी, को चाहता हूँ इतना बताना है मुझे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कुछ शेर और देखें कि हर एक शय को हंसी बनाना, जो सीख ना हो तो तुमसे सीखे। मतलब है कि हर एक शय को हंसी बनाना, जो सीख ना हो तो तुमसे सीखे। शदीद गम आना, जो सीख ना हो तो तुमसे सीखे। वाह, बहुत शुक्रिया। शेर देखें कि जो कत्ल करने गए थे देखो, तपाक से वो गले मिले हैं। जो कत्ल करने गए थे देखो, तपाक से वो गले मिले हैं। करीब को भी सखा बनाना, जो सीख ना हो तो तुमसे सीखे। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। और एक शेर उसमें और है कि बहुत खसारे किए हैं लेकिन तुम अपनी मंजिल को पा गए हो। बहुत खसारे किए हैं लेकिन तुम अपनी मंजिल को पा गए हो। तो हार कर भी मकाम पाना, जो सीख ना हो तो तुमसे सीखे। क्या कहने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और कुणाल भैया कुछ एक फरमाइश कर रहे थे किसी गजल की, तो वो भी मैं, वो गजल वो है, पूरी गजल तो याद नहीं, लेकिन उसका एक शेर शायद कुछ इस तरह है कि वो कहेगी शुभम तुम आओगे ना, मैं सर हिलाकर हाँ कहूंगा। बहुत प्यारी गजल है, एक अलग। अच्छा भैया, वो एक नज्म है जो बहुत पहले लिखी थी, आपको पसंद आई, बहुत शुक्रिया। उसका उन्वान है आखिरी मुलाकात। जी, तो नज्म ऐसे है कि वो मिलने आएगी तो क्या करूंगा, उसे बस देर तक देखा करूंगा। वो मिलने आएगी तो क्या करूंगा, उसे बस देर तक देखा करूंगा। बातें सब पुरानी ही करेगी, वो बातें सब पुरानी ही करेगी, मगर मैं ध्यान से सुनता रहूंगा। क्या बात है। वो बातें सब पुरानी ही करेगी, मगर मैं ध्यान से सुनता रहूंगा। वो पूछेगी शुभम तुम ठीक तो हो, तो मैं बस सर हिलाकर हाँ कहूंगा। क्या बात है। वो शादी का मुझे फिर काट देगी, मैं उसको देखकर जलता रहूंगा। क्या बात है। वो पूछेगी तुम आओगे ना, तो शुभम तुम आओगे ना, मैं मुस्कुराकर रखूंगा। तो मैं आपकी आवाज फिर यहाँ आवाज नहीं आई जी, फिर से ये शेर मतलब पंक्तियां दोहरा दे। क्योंकि जी ये वो शादी का मुझे काट देगी, उसको देख कर जलाऊंगा। शुभम तुम, कार्ड में दिक्कत है यार, इस कार्ड के बाद आपके कुछ प्रॉब्लम है। कार्ड से आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं शुभम। चलिए मैं दूंगा, आप हाँ थोड़ा जी बिल्कुल, थोड़ी देर में सुना दीजिएगा जब ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी शुभम। चलिए, पुष्पेंद्र तो है नहीं, और हमने सोचा था करीब 1 घंटे का ये प्रोग्राम रखते हैं। काफी रात हो चुकी है, प्रमोद जी भी आंखें मल रहे हैं। नहीं ठीक है, आप भी कुछ सुनाओ। जी आप भी कुछ सुनाइए, तभी आपको कुछ सुना ही नहीं हम लोगों ने। जी तो कुछ एक सुनाता हूँ। तो आप लोग की तरह गजलें तो नहीं लिखता, उसकी उतनी समझ भी नहीं है, अप्रिशिएट जरूर करता हूँ, लेकिन कुछ एक चीजें जो लिखी है वो सुनाता हूँ। कि मैं ऊंचे गगन को छोड़ जमी की बात करता हूँ,
मैं ऊंचे गगन को छोड़ जमी की बात करता हूँ, मैं हर रोज हकीकत से मुलाकात करता हूँ। अच्छी बात। मैं ऊंचे गगन को छोड़ जमी की बात करता हूँ, मैं हर रोज हकीकत से मुलाकात करता हूँ। हर रात काली आंधी मेरे सपने उड़ा देती, हर रात काली आंधी मेरे सपने उड़ा देती, मैं हर सुबह नए सपने की शुरुआत करता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। दुनिया बदलने की कलम से उम्मीद कब मुझको, दुनिया बदलने की कलम से उम्मीद कब मुझको, कुछ दिलों में पैदा बस कुछ जज्बात करता हूँ। और आखिरी दो पंक्तियां हैं कि कल की सुबह हो आज से बस जरा सुंदर, कल की सुबह हो आज से बस जरा सुंदर, एक यही कोशिश मैं दिन रात करता हूँ। मैं ऊंचे गगन को छोड़ जमी की बात करता हूँ, मैं हर रोज हकीकत से मुलाकात करता हूँ। एक बहुत और बढ़िया, बहुत अच्छी। जी शुक्रिया, धन्यवाद। भीड़ तंत्र कई बार लोकतंत्र का पर्याय बन जाता है, तो उसी पे कुछ लिखा था कि बैठे क्या हो सरल सुधा से, आओ तुम भी तो कुछ बोलो। बैठे क्या हो सरल सुधा से, आओ तुम भी तो कुछ बोलो। बहुत गुटों में बटा देशिया, चुनो किसी को और विष घोलो। बैठे क्या हो सरल सुधा से, आओ तुम भी तो कुछ बोलो। बहुत गुटों में बटा देशिया, चुनो किसी को और विष घोलो। पटरी उखाड़ो जीपे जलाओ, डेमोक्रेसी का आयाम ही क्या है। पटरी उखाड़ो जीपे जलाओ, डेमोक्रेसी का आयाम ही क्या है। पत्थर फेंकने से बढ़कर फिर जग में दूजा व्यायाम ही क्या है। पत्थर फेंकने से बढ़कर फिर जग में दूजा व्यायाम ही क्या है। व्यायाम ही क्या है। सुबह शाम यह जपते रहो, सुबह शाम यह जपते रहो, सुखी रहने का सरल मंत्र है। अजी ये लोकतंत्र है, अजी ये लोकतंत्र है। आगे कुछ पंक्तियां हैं कि सिस्टम बदलो ताम झाम हो, जैसा हो वैसा चलने दो। सिस्टम बदलो ताम झाम हो, जैसा हो वैसा चलने दो। लोकतंत्र के पानी में हेट स्पीच को पलने दो। कभी फॉर अ चेंज समाज का सोया सा शैतान जगा दो। गर नहीं सूझे कुछ भी, गर नहीं सूझे कुछ भी तो फिल्मों पर ही बैन लगा दो। कभी फॉर अ चेंज समाज का सोया सा शैतान जगा दो, गर नहीं सूझे कुछ भी तो फिल्मों पर ही बैन लगा दो। अभिव्यक्ति का अधिकार पीसने का सस्ता यंत्र है, अजी ये लोकतंत्र है, अजी ये लोकतंत्र। क्या बात। आखिरी 4 लाइन है कि गुब्बारे सा टॉलरेंस अपना सुई चुभाते ही फट जाता। गुब्बारे सा टॉलरेंस अपना सुई चुभाते ही फट जाता। कावेरी सा एथिकल वैल्यू थोड़ी धूप लेवल घट जाता। तो साउथ इंडिया में पढ़े हुए हैं, तमिलनाडु में तंजावुर में, तो इसलिए कावेरी का रेफरेंस वहां से कि गुब्बारे सा टॉलरेंस अपना अच्छा इस्तेमाल किया, वाह। सुई चुभाते ही फट जाता। कावेरी सा एथिकल वैल्यू थोड़ी धूप लेवल घट जाता। कभी क्षेत्र जाति धर्म की नफरत की तुम आग लगा दो, कभी क्षेत्र जाति धर्म के नाम पर नफरत की तुम आग लगा दो। 5 वर्ष में एक बार बस जनता सम्मुख शीश झुका दो। 5 वर्ष में एक बार बस जनता सम्मुख शीश झुका दो। अपनी गलती कुछ नहीं, अपनी गलती कुछ नहीं, सब विपक्ष का षड्यंत्र है। अजी ये लोकतंत्र है, अजी ये लोकतंत्र। जी ये लोकतंत्र, वाह बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छी। तो एक है कि तुम होती यदि साथ हमारे, ये काफी पहले लिखी थी मैंने। तो कुछ ऐसा है कि देख धरा है लेट चुकी, अब तम की चादर खुद पर डाले। पाकर वारिद ओट शशि है बैठा गुमसुम होश संभाले। और सितारों की श्रृंखलाएं देख रही एकटक मुझको है। बैठ स्वप्न सजाता तेरी देख कल्पना के मैं सहारे। जीवन होता कितना सुंदर तुम होती यदि साथ हमारे। कई बार मैं गिरता उठता, कई बार मैं जाता चला। कई बार मैं गिरता उठता, कई बार मैं जाता चला। कई बार भूला भटका पग फिर कैसे चल पाता भला। हर कर मेरे द्वेष गरल फिर जाने कब तुम शिव बन जाती। हर कर मेरे द्वेष गरल फिर जाने कब तुम शिव बन जाती। साथ लिए तेरा ही यूं चल पड़ता मैं बिना विचारे। जीवन होता कितना निश्चल तुम होती यदि साथ हमारे। क्या बात, क्या बात। और आखिरी पैराग्राफ है कि तारों की बगिया से मैंने चुपके से 2 फूल चुराए। तारों की बगिया से मैंने चुपके से 2 फूल चुराए। देख मेरे आंगन को ज्योतित नियति माली आंख दिखाए। है क्या खूबसूरत है। जी शुक्रिया।
तारों की बगिया से मैंने चुपके से 2 फूल चुराए, देख मेरे आंगन को ज्योतित नियति माली आंख दिखाए। चाहा जब भी दीप जलाना उसने कड़वी फूंक लगा दी, सूरज की शीतलता फिर भी मेरा मन कब भूल सका रे। सूरज की शीतलता फिर भी मेरा मन कब भूल सका रे। जीवन होता कितना उज्जवल तुम होती यदि साथ हमारे। जीवन होता कितना निश्चल तुम होती यदि साथ हमारे। जीवन होता कितना सुंदर तुम होती यदि साथ हमारे। धन्यवाद, धन्यवाद। कोशिश करेंगे हम लोग आगे भी ऐसे जुड़े एक दूसरे से सीखें। आप लोगों ने प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें हमारे पास, हम पर। अगर आपके पास भी कुछ सुझाव हो कि किसी टॉपिक पे हमें बात करनी चाहिए, जैसे एक चीज जो हमने सोची है वो ये है कि हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं, तो और बहुत सारी हमने पढ़ी भी है, तो हम चाहते हैं कि कोई भी नई किताब आए तो शायद उसे पढ़ के उस पर चर्चा करें हम लोग, तो वो भी एक चीज है। ऐसे कुछ भी सुझाव है तो हम लोग जरूर करना चाहेंगे। ये मेरी किताब है जी, आज जरा ठीक है। चलिए, इसका वीडियो भी रिकॉर्डेड है तो शायद हम वो भी पब्लिश कर देंगे। बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, बहुत शुक्रिया आप लोगों को सुन के। बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।